हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करूँगा द प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लैंडिंग। इसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लैंडिंग, द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स दैट बैंक मस्ट फॉलो व्हाइल लैंडिंग आर एज फॉलोज। एक्चुअली बैंक इसको हमेशा ही ध्यान में रखता है जब भी लोन प्रोवाइड करता है कोई भी ग्राहक को। Safety first is the cardinal principles of sound lending. When a bank lends, it must ensure that the advance is safe. The money will definitely be returned back. For example, if a borrower invests in a unproductive or speculative venture, or if the borrower himself is dishonest, here borrower means जो लोन ले रहा है, the advance would be jeopardy. Creditworthiness of the borrower can be checked through various mechanisms such as credit rating, civil records. आजकल तुम लोग देखना एक चला आ रहा है वो बजाज फिनसर्व बोल के, वो मार्केट में बहुत ही गर्म है अभी ये बात। वो क्या करता है, वो मोबाइल खरीदने के लिए जाओ, जो भी खरीदने के लिए जाओ, पहले तुम लोगों को एक कार्ड प्रोवाइड करता है जिसका चार्ज आई थिंक ऑलमोस्ट 1000 के आसपास है। फॉर एग्जांपल तुमने एक 10,000 का एक मोबाइल खरीदा तो बजाज फिनसर्व में तुम्हें प्लस 1000 देना पड़ेगा। मगर इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि तुम्हारा इंटरेस्ट जीरो रहेगा। अगर कोई लोन ले तो उस समय तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, मगर बजाज फिनसर्व तुम्हारा इंटरेस्ट जीरो रहेगा। मगर ये जो पैसा ले रहे हैं ना, ये वन टाइम पैसा ले रहे हैं। तुम्हारा एक बार कार्ड हो गया तो ये कार्ड वर्चुअल कार्ड रहता है। एक बार कार्ड हो गया तो तुम्हारा और पैसा कार्ड से नहीं कटेगा और कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो तुम्हारा टोटल 11,000 हो गया उस मोबाइल का प्राइस। मगर तुम क्या करोगे, अभी उसका 40% तुम दे दो, 4,000 के आसपास तुम लोग दे लो पहले। बाकी जो 6,000 है उसको तुम अगर 6 महीने में काटोगे, सो 1000 करके देना पड़ेगा उस बजाज फिनसर्व को। बजाज फिनसर्व क्या करेगा, उस दुकानदार को वो पैसा एडवांस कर लेगा। फिर तुम्हारे अकाउंट से वो पैसा, तुम्हारे सैलरी अकाउंट, जो भी अकाउंट है तुम्हारा, जो बैंक का अकाउंट है, उस अकाउंट से वो पैसा काटेगा हर महीना। मगर इससे पहले वो बजाज फिनसर्व क्या करता है, वो सिविल स्कोर देखता है। तुम्हारा सिविल स्कोर देखता है तुम क्या चुका पाओगे या नहीं पाओगे। अगर सिविल स्कोर अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली तुम चुका पाओगे वो पैसा। तो सिविल स्कोर एक इंपॉर्टेंट स्कोर है जो कोई भी बैंक को सेफ्टी देता है। अगर वो जो बंदा पैसा ले रहा है, वो बंदा सिविल स्कोर उसका अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली उसको पैसा नहीं मिलेगा। ओके, तो ये चीज याद रखना। ओके, सो नेक्स्ट है लिक्विडिटी। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? देखो, लिक्विडिटी मीन्स इट ऑल्सो नेसेसरी दैट द मनी लैंड बाय द बैंक मस्ट कम बैक ऑन डिमांड अकॉर्डिंग टू प्री एज्ड टर्म्स रिपेमेंट। The borrower must be in a position to repay with reasonable time after a demand for repayment is made. This is more likely if the money is employed by the borrower for short-term requirement and not locked up in asset schemes will be there, which take a long time to repay. The source of the repayment must also be definite. Even if the bank lends for longer period, it must verify the end use of the fund lends. So ये liquidity रहना पड़ेगा and the feasibility and the viability of the borrower project to ensure his ability to repay the funds within that stipulated time in that stipulated manner. सिंपल भाषा में बोलूंगा कि बैंक अगर तुम्हें पैसा देगा तो बैंक देखेगा एक चीज कि तुम किस जगह में वो पैसा लगा रहे हो। अगर लगा रहे हो अच्छी जगह में तो ऑब्वियसली तुम्हारा पैसा देने का जो बैंक का जो पैसा तुम ले रहे हो एज ए लोन, वो पैसा तुम जल्दी दे पाओगे। अगर तुम एक रिस्क की जोन में लगा रहे हो वो पैसा तो ऑब्वियसली बैंक थोड़ा सा चिंता करेगा इसके विषय में। नेक्स्ट है पर्पस। व्हाट इज द पर्पस
to take that loan. Bank must closely scrutinize the purpose for which the money is required, why that money is required, and ensure that the money is borrowed for a particular purpose is applied by the borrower accordingly. The purpose of the borrower should be productive so that the money not only remains safe but it repay also. Bank usually discourage advances, hoarding stocks वगैरह वगैरह. ठीक है, ये सिंपली ये बात याद रखना. व्हाट इज द पर्पस फॉर डूइंग दैट. नेक्स्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी. Equally important is the principles of profitability. Bank have to pay interest on deposit received by them. Bank have to pay interest on deposit received by them. They have to incur expenses on maintaining their establishment. They have to make provision for depreciation and also possible bad and doubtful debt. ये प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है. देखो, इक्वली इम्पोर्ट्स ऑफ द इज द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. बैंक हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन द डिपोजिट्स रिसीव्ड बाय देम. They have no incur expenses on maintaining their establishment. They have to make provision of for depreciation and also for provision for doubtful debt. Therefore, a reasonable profit must be made by the bank to remain going concern. Otherwise, it will not be possible to transfer any funds to the reserve or to pay the dividend to the shareholder. It is after considering all these factors, bank decided to lending interest rate. तो बैंक ऑलवेज अपना प्रॉफिट देखेगा. जब भी कोई भी पैसा लैंड करेगा उस समय बैंक का प्रॉफिट बैंक खुद देखेगा कि मैं जिस बंदे को पैसा दे रहे हो वो बंदा पैसा ठीक तरीके से देगा या नहीं देगा. अगर नहीं देगा तो ऑब्वियसली मेरा पैसा उस बंदे के पास अटका रहेगा. वो पैसा अगर ठीक समय में नहीं मिला मुझे तो ऑब्वियसली मेरा ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं जिससे पैसा लिया हो. फॉर एग्जाम्पल एक आदमी, दो आदमी है, मैंने उस दिन भी एक तुम लोगों का एग्जांपल दिया था. ये ए इसमें एफडी किया 10 लाख का और बैंक, ये है बैंक मिस्टर बी को 8 लाख का एक लोन प्रोवाइड किया. तो ऑब्वियसली अगर मिस्टर बी पैसा नहीं देगा तो बैंक कैसे उस बंदे को पैसा देगा. इसमें बैंक एफडी लेके बैंक 5% का इंटरेस्ट दे रहा है मिस्टर ए को और मिस्टर बी से 11% इंटरेस्ट दे रहा है. इसका गैप जो है 6%, वो बैंक का प्रॉफिट है. तो ऑब्वियसली बैंक को अगर वो पैसा 8 लाख का पैसा नहीं मिला तो ऑब्वियसली बैंक कैसे देगा उस बंदे को, ए को. तो ये चीज याद रखोगे कि प्रॉफिटेबिलिटी बैंक का हमेशा रहना चाहिए. सिक्योरिटी, ऑब्वियसली इट हैज बीन प्रैक्टिस ऑफ बैंक्स not to lend as far as possible except against security. Security is considered as a caution to fall back upon in case of emergency. Even when the bank lends for purpose, a new project exponentially of the corporates, they ensure that the funds by way of charge on the asset to be created by the borrower company. सिक्योरिटी तो बैंक का रहना ही चाहिए. वो पैसा अगर कोई भी बंदे को दे रहा है, इट हैज द प्रैक्टिस ऑफ बैंक्स नॉट टू लैंड एज फार एज पॉसिबल अगेंस्ट एक्सेप्ट अगेंस्ट सिक्योरिटी. सिक्योरिटी को तोड़ के, फॉर एग्जांपल बैंक अपना खुद का सिक्योरिटी बैंक जानता है कि मुझे अगर 10 लाख पैसा मिला है और मैं 8 लाख का ही लोन दे सकता हूँ. 10 लाख मिला है, 10 लाख ही लोन दे दूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास सिक्योरिटी नहीं रहेगा. तो एटलीस्ट सिक्योरिटी रहना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर बी से अगर कोई बी को पैसा दे रहा है बैंक, उस समय बैंक मिस्टर बी से कुछ सिक्योरिटी के कागज लेगा. अगर कोई कारणवश भी वो पैसा यानी 8 लाख का पैसा वो नहीं दे पाया, उस समय वो सिक्योरिटी ही बैंक को काम आएगा. Next is diversification. Another important principles of good lending in the diversification of advances. It is important to spread the risk involved in the lending over a large number of borrowers, large number of industries and areas, and secured against them different types of securities. So diversification होना चाहिए. For example, अगर
एक बैंक सिर्फ लोन में ही प्रोवाइड करेगा सब पैसा, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर बैंक वो पैसा को लोन में प्रोवाइड करने के बाद शेयर मार्केट में वो देता है, कुछ पैसा बैंक उसको लगाता है शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट से एक प्रॉफिट आएगा। तो वैसे डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, लोन मार्केट में ही सिर्फ रहना नहीं चाहिए, उसको डाइवर्सिफिकेशन बैंक हमेशा सोचता है वो चीज़। नेक्स्ट है सुइटेबिलिटी। इवन व्हेन एन एडवांस satisfies all the previous principles, it may still not be suitable one. The advance may run counter to the national interest or against in existing government regulations. It may also be against the bank's policy and also that bank's motto. For example, NABARD lends more towards rural project. NABARD हमेशा रूरल प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करता है। ये बैंक का मोटो है कि मैं रूरल प्रोजेक्ट में ही सिर्फ जाऊंगा। जैसे कि ग्रामीण बैंक रूरल प्रोजेक्ट को ही सिर्फ देखता है, अर्बन में इतना काम नहीं करता जितना रूरल में करता है। इट मे नॉट सुइटेबल टू द बैंक एरिया ऑपरेशन टू लैंड टू से पावर प्रोजेक्ट। सच थिंग्स नीड टू कंसिडर्ड अलॉन्ग विद अदर प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग। ये बैंक का प्रिंसिपल रहना चाहिए ये चीज़। सो जो मैंने पॉइंट बोला अभी तक, टोटल पॉइंट है देखो, सेफ्टी, लिक्विडिटी SL, इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी SL हो गया था, प्रॉफिटेबिलिटी, सिक्योरिटी, डाइवर्सिफिकेशन, सुइटेबिलिटी, यानी SL PS DS। ये पॉइंट को याद रखो, सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सिक्योरिटी, डाइवर्सिफिकेशन एंड सुइटेबिलिटी। SL PS DS वो है तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लैंडिंग का बैंक का, ठीक है।